सेशन। तो जी इसको मैं कर देता हूँ स्क्रीन को शेयर। अभी आप सबको मेरी स्क्रीन शो हो जाएगी। तो मुझे ये जरूर बताइएगा कि क्या आप सब तक मेरी स्क्रीन शो हो रही है, क्योंकि डेफिनेटली मैंने स्क्रीन को जो है अब वो शेयर कर दी है। नाउ विल मूव टू आवर मेन टास्क। ठीक है। गुड। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे आप लोग ये बताओ कि आप में से किस किस के कोई डिजिटल मार्केटिंग से रिलेवेंट क्वेश्चंस हैं। सो आई जस्ट लेट यू नो द आंसर्स, क्योंकि फिर मैं हम लोग फाइवर के ऊपर मैं डिस्कस कुछ करना चाहूंगा आप सबके साथ। हम फाइवर के ऊपर कुछ बातचीत करेंगे, बट उससे पहले मुझे आप लोग बताओ कि आप लोगों ने अभी तक जो कोर्स सीखा है या जो कोर्स पढ़ा है उसमें कोई ऐसे इशू जो आप लोगों को फील आई हो कि यार ये लेक्चर के अंदर ये पार्ट मिस था, ये नहीं होना चाहिए था, ये होना चाहिए था। अपने सजेशन शेयर करो, अपने पॉइंट्स बताओ जो आप लोगों को लगता है कि यार कुछ गड़बड़ थी। एनी वन ऑफ यू? ओके, आई थिंक सब क्लियर है बॉस, क्योंकि किसी का अभी तक कोई कंसर्न तो नहीं है जो ऐसे शो हुआ हो कि क्वेश्चन है। Excuse me. हेलो। जी अच्छा, एक स्टूडेंट का है आई गेस, सुबह फैसल जी। सुबह बताइए। मुझे एक बात पूछनी थी। आपने अपने फेसबुक वाला जो एड मार्केटिंग था उसके अंदर लिखा एक जगह था कि पिक्सेल्स अटैच करें। जी सो जी, काइंडली टेल मी ये पिक्सेल्स क्या चीज है, मतलब वो मुझे क्लियर नहीं हुआ था थोड़ा सा। पिक्सेल्स मैं आपको अभी बता देता हूँ। पिक्सेल्स होते हैं, अब जैसे मैं फॉर एग्जांपल हम लोग क्योंकि पीएफटीपी के सेशन में हैं तो मैं आपको एक इसका लाइव दिखाता हूँ। आप सब जितने भी स्टूडेंट्स हैं आप सब ने जाके यहाँ पर जाके लॉग इन किया है। ठीक है, इस सेक्शन में जाके आप सब ने लॉग इन किया है। अब मुझे सॉरी क्रिएट अकाउंट किया यहाँ पर जाके, यहाँ पर ये एक मिनट आगे, इसको स्टूडेंट्स आए हुए हैं उनको एडमिट कर दें यहाँ से हम साइट पे। ठीक है। अच्छा, आप सबने जो यहाँ पे जाके अपना अकाउंट क्रिएट किया था, यहाँ पर अकाउंट जो क्रिएट हुआ था उसका रिकॉर्ड फेसबुक तक कैसे गया? मतलब अब फॉर एग्जांपल मैंने एक कंपेन चलाई है। मैंने कंपेन ये चलाई है कि कोई भी बच्चा अगर फेसबुक से मेरी वेबसाइट पे जाना चाहे तो वो मेरी वेबसाइट पे जब फॉर्म फिल करे ये वाला, तो मेरी वेबसाइट उस फेसबुक फॉर्म के साथ, उस फेसबुक एड के साथ इस तरह से लिंक हो जाए, या इस तरह से उसके पास एक ब्रिज आ जाए कि उस ब्रिज पर से गुजरने वाला बच्चा मुझे पता चल जाए कि कौन सा है। तो यहाँ पे मेरे इस फॉर्म में जो भी रजिस्टर करेगा मुझे पता होना चाहिए कि इस फॉर्म में कितने बच्चों ने आके अपना अकाउंट क्रिएट किया, अपना अकाउंट साइन अप किया। तो वो चीज जानने के लिए हम लोग एक ब्रिज यूज करते हैं। दैट ब्रिज इज नोन एज पिक्सेल्स। वो जो पिक्सेल्स होते हैं वो फिर हमें क्या हेल्प करते हैं, वो हम लोग पिक्सेल्स एक कोड की फॉर्मेट में हमारे पास होते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। पिक्सेल्स कोड अटैच इन वेबसाइट इन फेसबुक, सॉरी इन फेसबुक कंपेन। ये पिक्सेल्स क्या करते हैं, ये ब्रिज की तरह एक वर्क करते हैं। इस पे से जब भी हमारे पास कोई भी स्टूडेंट आएगा तो बेसिकली किसी भी स्टूडेंट आने का रिकॉर्ड ये पिक्सेल्स के थ्रू हमें पता चलता है कि हमारे वेबसाइट में कितने बच्चों ने अकाउंट क्रिएट किया है। अब पिक्सेल्स का कोड होता है कुछ इस अंदाज में, ये वाला होता है कुछ, ये आता है इंस्टॉल बेस कोड। ये एक फेसबुक का पिक्सल कोड आता है। ये जब पिक्सल कोड आपको रिसीव होता है ना, इस कोड को आप कॉपी करते हो। कोड को कॉपी कर लेने के बाद आपने जो वेबसाइट आपकी होती है, जैसे ये वाली वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे जाना है। इस वेबसाइट पे जाने के बाद जो इसकी मेन बैक पे कोडिंग होगी उस कोडिंग को ओपन करना है। उस कोडिंग के हेडर के सेक्शन के लास्ट में आपने इस कोड को पेस्ट कर देना होता है। जैसे ही ये आप काम करवाते हो डिवेलपर से जिसने वेबसाइट बनाई होती है, जैसे ही वो ये वाला कोड वेबसाइट के एंड पे डाल देगा तो साथ ही आप उसको पिक्सेल्स को यहाँ पे ऑप्शन आती है टेस्ट करने की। आई गेस यहाँ पे होप सो शो हो जाएगी टेस्ट की। हाँ, यहाँ पे ही ये आ जाएगा ऑप्शन। जैसे ये ना पेस्ट बेस्ड कोड ऑफ द वेबसाइट, इसके नीचे ना एक ऑप्शन आती है टेस्ट योर पिक्सेल्स। आप यहाँ पे वो वेबसाइट का यूआरएल लिखते हो। जैसे ही आप वो यूआरएल लिखोगे तो वो आपको उस पर्टिकुलर पेज के ऊपर, यहाँ पे रजिस्टर वाले पेज के ऊपर राउट कर देगा। जब वो यहाँ पर इस पेज पे राउट करेगा तो इस पेज पे आने के बाद इसका मतलब ये हो जाएगा कि आपके जो पिक्सेल्स थे वो आपको डायरेक्टली लिंक करवा रहे हैं इस पर्टिकुलर पेज पे।
ठीक है, जिससे क्या होगा कि जब भी मेरे पास कोई भी स्टूडेंट आएगा तो मुझे मार्केटिंग के अंदर रजिस्टर्ड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएंगे कि इतने 10 नंबर, 10 बच्चे या 20 बच्चे या 30 बच्चे, 35 बच्चे, 40 बच्चे जो हैं वो इस पेज पे गए हैं और उन्होंने यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट किया है। ठीक है, या अगर मैं समराइज करके ये सारी बात को आप तक कन्वे करूं तो वो ये है कि मुझे अगर जानना है कि मेरी इस वेबसाइट पे कितने बच्चों ने आके अपना फॉर्म क्रिएट किया है और ये चीज मुझे फेसबुक ऐड लगाने से ही जाननी है, तो उस जो उसके बीच में एक रास्ता, एक जो पाथ बनेगा जो इन दोनों चीजों को आपस में कनेक्ट करके मुझे रिकॉर्ड देगा कि इतने बच्चों ने अकाउंट क्रिएट किया है, वो जो एक पाथ होगा उस पाथ को हम कहेंगे पिक्सेल्स। तो वो पिक्सेल्स हमें यहाँ पे आगे हेल्प करते हैं। ऑलराइट, शान आपको मैं अनम्यूट के लिए मैंने कहा है, आप अनम्यूट हो जाओ और उसके बाद मुझे बताओ आपका क्या कंसर्न है। सर इस कोर्स में मेन मार्केटिंग बिजनेस का लेक्चर होना चाहिए था। अच्छा, महानूर का एक कंसर्न है, पहले शान का सर पूछ। मेरे पास आ रही है आपको? जी शान आ रही है, बताएं। सर आपने ना गूगल से ऐड भी हमें पढ़ाए हैं 3rd और 4th मॉड्यूल में, और ठीक है। SEO भी आपने पढ़ाया है, जिसमें आपने बताया है कि भाई जो हमारी एड्स होती है ना, हमने उसको कैसे रैंक करवाना है गूगल्स के मुताबिक, हमने उसको ऑप्टिमाइज करना है, और जो जो फैक्टर गूगल को एक्सेप्ट करता है, जिसको वो एडमायर करता है, वो हमने अप्लाई करने। ठीक है। तो सर ये आपने रिटर्न तो बता दी है, लेकिन इसका कोई हमें ना एक्सपीरियंस है और ना ही हमने कोई प्रैक्टिकल आपने अभी तक करवाया। मैंने सिर्फ लिया अभी तक 6 मॉड्यूल। क्या ठीक आगे है। मॉड्यूल्स में हम प्रैक्टिकल्स भी कर रहे हैं गूगल एड के बारे में? अच्छा शान, इसमें ये है कि जो आपने लेक्चर, क्योंकि ये है बेसिक कोर्स, ठीक है, बेसिक कोर्स के अंदर अगर मैं आप लोगों को सारी एडवांसमेंट की चीजें बताऊंगा तो आप लोग कंफ्यूज होंगे, क्योंकि आप लोगों को अभी जैसे आप हो, अगर आपको कुछ गूगल एड्स के बारे में या फेसबुक कैंपेन के बारे में नॉलेज होगा तो मोस्टली स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिनको उसके बारे में नॉलेज नहीं होगा। सो मैंने जो आपको लेक्चर में पढ़ाया है वो थ्योरेटिकल और उसमें प्रैक्टिकल दोनों ही है। जो मैंने गूगल एड्स के बारे में आपको करके बताया उसमें मैंने पहले आपको थ्योरेटिकल दिखाया, थ्योरेटिकल बताने के बाद फिर मैंने आपको इमेजेस के थ्रू बताया कि जब आप मतलब खाली रिटन फॉर्म में डेफिनेशंस और ये सारा कुछ नहीं था, बल्कि इमेजेस भी कंपेन की लगा के दिखाई हुई थी कि जब आप कंपेन रन करते हो तो आपने किन किन पोर्शंस को टारगेट करना होता है, इमेजेस के थ्रू भी समझाया। उसके बाद फिर हमने एक प्रैक्टिकली भी मेरे एक गूगल एड का रन करने का तरीका दिखाया भी था और बताया भी था लेक्चर में ही। तो उसमें यही था कि आपने जब भी कंपेन को रन करना है तो आपने किस पोर्शन को टारगेट करना है, क्योंकि आपने बेसिकली अपने अकॉर्डिंगली ही ऑडियंस को टारगेट करना है। अब अगर लीड फॉर्म आप जनरेट करते हो, उस पर जाते हो, गूगल के ऊपर जाते हो और आपको कोई लीड फॉर्म चाहिए कि जी आप फॉर एग्जांपल आपको गूगल एड्स का डाटा चाहिए या आपने पीपीसी कंपेन चलानी है या सीपीसी कंपेन आपने चलानी है, तो पीपीसी और सीपीसी कंपेन कैसे चलानी है उन दोनों के तरीके आपको वर्बली समझाए, उसके बाद पिक्चर्स के थ्रू बताए और एक एक आपको पोर्शन करके दिखा दिया था जिसमें तमाम किस्म के पोर्शंस को एक समराइज करके मैंने आपको प्रैक्टिकली करके दिखाया था। सो वो था आप लोगों का ये बेसिक लेक्चर में। हाँ, जो चीजें आपको एडवांसमेंट में जाननी है, जैसे आपको अगर थॉरली उस चीज के डेप्थ में जाना है तो उस चीज की डेप्थ में जाने के लिए आपको एडवांस लेक्चर लेना पड़ेगा। वो एडवांस कोर्स डेफिनेटली डिफरेंट कोर्स है, उसके अंदर आपको डिटेल्ड टिप्स बताई जाएंगी, उसकी कुछ टेक्निक्स होंगी, डिफरेंट टेक्निक्स होंगी, वो बताई जाएंगी, ताकि उसके ऊपर रहते हुए आप लोगों की जितनी एक्सपीरियंस अच्छा हो सके वो उसके ऊपर आ जाए। सो ये चीज है कि जो लेक्चर आप लोगों ने अभी आप लोग ले रहे हो ये आप लोग को बिल्कुल स्टार्ट से पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल जीरो से बताया जाएगा, ताकि आप सबको इक्वली गाइड किया जाए। ऐसा नहीं होगा कि मैं बिल्कुल मतलब पहले बेसिक के अंदर एकदम से उस पर एडवांस पे आ जाऊं, मेन मेन एडवांस वाली चीजें बता दूं, क्योंकि आपके लिए शायद आसान हो उस चीज को अंडरस्टैंड करना, बट बाकियों के लिए मुश्किल भी हो सकती है। बट आई हैव टू मैनेज ऑल ऑफ यू, सो इस वजह से वो मिक्सअप था सारा, मतलब एडवांस भी है बट बेसिक भी है साथ में। जी 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 सर, आप ठीक कह देखें, जैसे SEO है सर, एक ये बहुत वास्ट टॉपिक है, लेकिन आपने सिर्फ 1 या 2 लेक्चर्स में ना उसको कंप्लीट किया। ये इसके बारे में तो तकरीबन 20 से 30 लेक्चर में भी ये तकरीबन मुश्किल से कवर होगा। अच्छा, इसका भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो, अभी आपने वैसे अपनी ही बात में इसका आंसर दे दिया है। वो कुछ यूं है कि जैसे भी आपने बताया एसईओ एक वास्ट कोर्स है। वो कोर्स 25 से 30 में भी मुश्किल से खत्म होगा वो कॉल आपके, क्योंकि वो एक एसईओ कोर्स है। अब डिजिटल मार्केटिंग के अंदर अगर हम एसईओ पढ़ाएंगे तो एसईओ तो इटसेल्फ बहुत बड़ी डोमेन है।
और डिजिटल मार्केटिंग इटसेल्फ दूसरी डोमेन है। अगर डिजिटल मार्केटिंग ऑफर की जाएगी तो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर एसईओ के सिर्फ कुछ बेसिक्स इंट्रोडक्शन दिया जाएगा, ताकि आपको पता हो जाए कि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर अगर एसईओ कहीं पे रोल प्ले आप कर रहे हो तो आपने किस जगह पे किस तरह से एसईओ का रोल प्ले करना है, एक बेसिक आपको ओवरव्यू मिल जाए। अगर आपने एसईओ को सीखना है फिर आपको एसईओ को अलग से करना पड़ेगा। अब एसईओ के अंदर वर्डप्रेस भी आती है। अब वर्डप्रेस इटसेल्फ एक बहुत बड़ी वास्ट डोमेन है, उसके अंदर आपको पूरी वेबसाइट बिल्डिंग सिखाई जाती है, ई कॉमर्स स्टोर सिखाया जाता है, आपको पेमेंट इंटीग्रेशन सिखाई जाती है। अब डिजिटल मार्केटिंग के अंदर एसईओ आ रही है और एसईओ के अंदर अगर वर्डप्रेस आ रही है तो वर्डप्रेस के अंदर फिर ग्राफिक डिजाइनिंग को कंटेंट राइटिंग भी आएगी, क्योंकि अगर वेबसाइट आप सीख रहे हो तो उसके अंदर तो आपको कंटेंट लिखना और ग्राफिक्स को ऐड ऑन करना भी आना चाहिए, लोगो कैसे डिजाइन करने हैं। सो अगर वो भी आएगा तो फिर ये सारी चीजें आपस में लिंक करती हैं। बट इन सारी चीजों को लिंक करने का मतलब ये होता है कि जब आप एक चीज को पकड़ो, एक चीज को सीखो, तो अगले चीज का एक जेनेरिक ओवरव्यू आपको बता दिया जाए, ताकि जब आपके माइंड में इस चीज की चीज बैठ जाए कि अगर आपको आगे वो चीज को कंटिन्यू करना है या नहीं करना। अगर करना तो उसके लिए आप दूसरा कोर्स रजिस्टर कर लो, विच इज एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। वो बिल्कुल एक डिफरेंट चीज है, मतलब वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने वो कोर्स करने के नहीं करना। अगर मैंने वो डिजिटल मार्केटिंग के लेक्चर में पढ़ाया एसईओ का कोर्स, तो मेरे फिर वही कोर्स बहुत लेंथ में चला जाएगा। फिर मेरा जो डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है, जो टॉपिक है, हम उससे पूरा हट जाएंगे। सो हमने टॉपिक से नहीं हटना, हमने अपने कोर्स से नहीं हटना, बट एक जेनेरिक ओवरव्यू डेफिनेटली मैं आपको दे भी सकता हूँ और आप लोग ले भी सकते हैं। बाकी प्रैक्टिस की रही बात, तो डेफिनेटली डे वन से मैंने लेक्चर में एक बात बोली थी जो कि मेरे फर्स्ट लेक्चर में थी, कि प्रैक्टिस मैं आप लोगों को करवाऊंगा जरूर, तरीका बताऊंगा, दिखाऊंगा, करना आप लोगों का काम होगा। अगर मैं आप लोगों को खुद लिखवाऊंगा या बताऊंगा तो वो मैं ऐसे नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैंने आप लोगों को खुद लिखना सिखाया तो मैं आप लोगों को सारी मतलब हर दफा लिखना सिखाता रहता जाऊंगा, लेकिन आप लोग खुद सीखना नहीं आएगा। सो आप लोग खुद गूगल, क्योंकि गूगल और यूट्यूब आपको हेल्प करते हैं आपके एरर्स के सोल्यूशन के अंदर। अब जैसे अगर फॉर एग्जांपल आपको कोई एरर आ गया है आपने देखा कि यार लेक्चर में उस एरर के बारे में नहीं बताया गया, अब क्योंकि मल्टीपल काइंड ऑफ एरर्स होते हैं, अब हर एरर के बारे में लेक्चर में नहीं गाइड किया जाता। बट अगर कोई ऐसा एरर आ गया जो आपको लेक्चर में आपने कहा कि यार ये मैंने नहीं पढ़ा या मुझे इसके बारे में नहीं बताया गया, सो वो बनता ये है कि उस लेक्चर उस पर्टिकुलर एरर के बारे में गूगल किया जाए, यूट्यूब किया जाए। वो गूगल और यूट्यूब करने का मतलब ये नहीं होता कि आप वहां से पूरा कोर्स कर रहे हो। इसका मतलब ये होता है कि उस पर्टिकुलर एरर के सोल्यूशन के लिए आप उसकी सर्च कर रहे हो कि अगर ये इस तरह का कभी भी कोई भी एरर आ जाए तो उसका सोल्यूशन कैसे निकालना है। तो इस तरह के सोल्यूशंस के लिए गूगल और यूट्यूब करना पड़ता है, ताकि आपकी नॉलेज में मजीद इजाफा हो जाए। कहीं से कोई भी कोर्स करने के बाद यू कांट इग्नोर गूगल एंड यूट्यूब, क्योंकि दे आर योर गुरु, अगर मैं सिंपल अल्फाज से बात करूँ। अच्छा जी, नेक्स्ट कंसर्न था महानूर का। सर इस कोर्स में मेन मार्केटिंग फाइनेंस का लेक्चर होना चाहिए था। अच्छा महानूर, इसमें मार्केटिंग के बारे में मैंने आप लोगों को एक फेसबुक के बारे में हमने पढ़ा, एक गूगल के बारे में पढ़ा, इंस्टाग्राम के बारे में पढ़ा, लिंक्डइन के बारे में पढ़ा, यूट्यूब के बारे में पढ़ा। अब अगर मैंने आपको पहले जैसे लेक्चर में, अभी मैंने इसका आपका भी आंसर साथ ही दे दिया था कि अगर मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ इसके बारे में गाइड करूंगा ना, डिफरेंट चीजों के बारे में मैं आपको लेके चलना शुरू हो जाऊंगा, तो हम लोग कोर्स से हट जाएंगे। हमारा डिजिटल मार्केटिंग में मेरा बेसिक में कंसर्न ये है कि एटलीस्ट मैं आपको इतनी ओवरव्यू दूं चीजों की कि अगर आपको खुद के पेज की कंपेन चलानी हो तो आप लोग एटलीस्ट अपने पेज की कंपेन चला सको, ना कि ऐसा हो कि आप लोग बिल्कुल ही उस चीज से भी रह जाओ। क्योंकि बेसिक के अंदर आप लोगों को बिल्कुल, अब जैसे आप लोग, इसकी एग्जांपल है, हाँ, अब आप लोग पहले मैट्रिक करते हो, मैट्रिक के बाद आप लोग इंटर में जाते हो। अब इंटर के सामने अगर मैट्रिक का बच्चा बैठा होगा तो डेफिनेटली इंटर का बच्चा कहेगा यार ये बहुत आसान चीज है, ये तो मुझे भी आती है। लेकिन मैट्रिक का बच्चा इंटर की बुक देख के ये नहीं कह सकता कि ये चीज मुझे आती है, जो चीज उसने पढ़ी नहीं होगी। सेम विद दैट केस हैपन विद द बेसिक एंड एडवांस कोर्स, कि जब आप एडवांस और बेसिक कोर्स करते हो ना, तो बेसिक कोर्स के अंदर आपको एक पूरा जेनेरिक ओवरव्यू दिया जाता है। फिर जब आप इंटर में जाते हो फिर उस पर्टिकुलर डोमेन्स को, उन पर्टिकुलर किंगडम्स को, फैमिलीज को पकड़ के रीड आउट किया जाता है, उस पर्टिकुलर थ्योरी को पढ़ा जाता है, प्रैक्टिकली पढ़ा जाता है। उसके बाद जब इंटर के बाद एमबीबीएस करते हो, बीडीएस करते हो, फिर उसके अंदर स्पेसिफिकली उन चीजों को थोरली स्टडी किया जाता है, उसके बाद प्रैक्टिकली भी किया जाता है, इंटर्नशिप्स होती हैं। तो सेम विद दैट, कि जब आप कोई भी बेसिक कोर्स करते हो तो पहले बेसिक आता है, उसके बाद एडवांस आता है, एंड देन आप उसमें इंटर्नशिप करके मास्टर बनते हो। तो ये चीजें हैं। एनी वन ऑफ यू, अगर किसी और का भी कोई कंसर्न है, डू लेट मी नो, आई ट्राई माय बेस्ट कि आप लोगों को उसका रिलेटेबल सॉल्यूशन पॉसिबल हो सके तो जरूर बताऊं। ऑलराइट, अच्छा मेरे साथ आप सब क्योंकि लेक्चर में हो गए,
तो शान प्लीज होल्ड, मैं बस एक छोटी सी कम्युनिकेशन कन्वे कर दूं मैसेज, फिर आप बेशक अपना जो भी इशू होगा वो आप पूछ सकते हो। अच्छा वो ये है कि आई वांट यू ऑल कि आप सब जब लेक्चर ये जूम सेशन चले तो इंटरेक्शन एटलीस्ट मेरे साथ करो। मैं कुछ आप लोगों से यहाँ पे क्वेश्चंस भी पूछूंगा, तो मैं नहीं चाहता कि मैं सिर्फ यहाँ बोलता रहूं, बट आप लोग भी यहाँ पे सारे मिलके जरूर बोलना। मतलब बोलने से मतलब है कि मतलब इन्वॉल्वमेंट शो करनी है आप लोगों ने भी, तभी जाके ये सेशन एक सक्सेसफुल रहेगा। अदरवाइज मेरे खाली बोलने से मैं आके बोल के खत्म कर दूंगा सेशन, उसका फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो जी शानब आप पूछें क्या क्या इशू था आपका? ना वो गेट और जो क्विज वगैरह है ना, उनका बता दें कि वो क्या चीज, क्या बताऊं? कब, ताकि हम उसके मुताबिक अपने। शान आपकी वॉइस में डिस्टॉर्शन आ रहा है, मुझे क्लियर नहीं हुआ कि आपने क्या पूछा है। सर मैंने ये पूछा है कि आप ना जो गेट है या क्विज असाइनमेंट्स होंगे ना, तो सर उनका वो बता दें कि वो कब तक होंगे, ताकि हम उसके लिए ना रेडी रहें। ठीक है। अच्छा जो गैट क्विज और असाइनमेंट्स वगैरह ये तो आपको मैनेजमेंट ही अच्छे तरीके से गाइड कर देगी। हाँ अलबत्ता ये है कि जो असाइनमेंट्स हैं वो तो जैसे ही आपके 12 मॉड्यूल पूरे हो जाएंगे ना, जिस वक्त आपको 12 के 12 मॉड्यूल शो हो गए उसके बाद फिर आपकी असाइनमेंट का सेक्शन शुरू हो जाएगा, आपके प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएंगे और फिर आपका गाइड भी साथ ही आ जाएगा। मतलब वो तरतीब के साथ आएगा। असाइनमेंट का टाइम आपके पास होगा आई गेस कोई 3-4 दिन का टाइम होता है असाइनमेंट का। एंड देन प्रोजेक्ट का टाइम होगा आपके पास, वो भी इतना ही होगा, कोई 10-15 दिन का होता है गैप मैक्सिमम, इससे ज्यादा का नहीं होता। और उसके बाद जो है वो आता है आपके पास गैट का टाइम आता है। और गैट की तैयारी के लिए मेजर पोर्शन तो कोर्स में से आता है, आई गेस 70% आता है कोर्स में से। बाकी 30% जो है वो एक जीके बेस्ड होता है, लाइक उसमें वर्बल वर्बल होती है, और मतलब जो आपने सारी जिंदगी पढ़ा होता है आपके, एक क्वालिटेटिव एनालिसिस होते हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस होते हैं, ये सारा कुछ होता है। और बाकी क्विज़ेस तो आपके लेक्चर के साथ साथ आपको शो होते रहेंगे। मतलब आप जैसे ही लेक्चर सुनोगे उसके नीचे ही, लेक्चर के बिल्कुल नीचे वाले सेक्शन में लिखा होता है क्विज, वहां पे क्विज आ जाता है। बाकी आपको डिटेल अच्छे तरीके से मैनेजमेंट गाइड कर देगी, क्योंकि इसके बारे में मैनेजमेंट नोज बेटर देन मी। अदर देन कोई और भी है तो डू लेट मी नो कि किसी और का भी कंसर्न है, नहीं तो हम फिर फाइबर के ऊपर मूव करेंगे। एनीवन ऑफ यू? यार आप में से कोई भी इंटरेक्शन नहीं कर रहा। आप सारे जाग भी रहे हो या सिर्फ लाइव होके भाग गए हो? नहीं नहीं सर, हम जाग रहे हैं, आपके लेक्चर ही सुन रहे थे हम। गुड। Yes, sir, we are here. अच्छा जी, तो जी सिमोना आपको कोई कंसर्न है? अच्छा फातिमा रियाज का है जी। फातिमा बताएं आपका, मैंने आपको अनम्यूट का कहा है तो आप अनम्यूट कर लें खुद को, एंड देन डू लेट मी नो। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। ये हसन नजमी। यस अच्छा सर। एक सर मिनट रुके, 2-3 इकट्ठे ना ओपन हो गए तो मैं आई गेस को अंडरस्टैंड नहीं कर पा। ठीक है, अच्छा पहले हसन आप बता दो, देन फातिमा मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। जी हसन कोई क्वेश्चन आपका? यस सर, मेरा सवाल ये सर, मुझे मैसेज आया था पीएफटीवी की तरफ से कि वरना उन्होंने कहा था आपकी 75% से लेस अटेंडेंस है तो हम आपको निकाल सकते हैं, किक आउट कर सकते हैं। सर मेरा मसला ये है कि सर मुझे टाइम लगता है वो देखने में, तो सर बिजी हूँ आजकल मैं। तो 3 मॉड्यूल मैंने अब तक देखे हैं, तो सर अच्छा, मेरे हसन, कितना टाइम है देखने के लिए, मतलब ड्यूरेशन इसमें कब तक ये है है मेरा? कि इसमें बेसिकली ये है कि पता क्या होता है, लेक्चर्स क्योंकि ये होते हैं टाइम बेस्ड लेक्चर्स होते हैं। अगर आप इस कोर्स कर रहे हो ना तो कोर्स कंप्लीट जल्द ही हो सकता है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, फॉर एग्जांपल लाइक आपने भी कोर्स यहाँ पे किया है, अब अगर आप कोर्स सुनोगे नहीं ना तो कोर्स नहीं सुनने की वजह से क्या होगा, यानी कि आप उसको अगर लेट सुनोगे आपकी क्विज मिस होना शुरू हो जाएंगे। अगर आप इसको जल्दी नहीं सुनोगे तो फिर आपकी क्या होगा, बैच कोर्स की जैसे ही आपका मॉड्यूल नंबर 12 कंप्लीट होगा आपके असाइनमेंट का सेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। अब जब आपकी असाइनमेंट्स आएंगी तो आपको उसमें कन्फ्यूजन होगी कि यार इसको कैसे करना है, वो आपकी असाइनमेंट अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगी, फिर प्रोजेक्ट नहीं आपका अच्छे तरीके से हो पाएगा। उसकी वजह से क्या होगा, आपकी अटेंडेंस तो शॉर्ट होगी ही होगी, साथ ही साथ आपकी जो गैट होगा उसके ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि गैट के मार्क्स डेफिनेटली क्विज, असाइनमेंट और प्रोजेक्ट की वैल्यूएशन के साथ मिलकर बनते हैं। ये चीजें हैं कि आप जो हो ना वो उसके लिए अटेंडेंस होना जरूरी है। उसके लिए आपको
लेक्चर को टाइम पे सुनना जरूरी है, क्योंकि मोस्टली पता क्या होता है, लेक्चर अगर टाइम पे सुने नहीं ना जाते तो फिर वो मैनेजमेंट की तरफ ब्लेम जाते हैं कि शायद हमारा कोर्स जल्दी खत्म कर दिया गया या हमें गाइड नहीं किया गया एंड ऑल एंड दैट। तो इस वजह से वो उनका एक है सिनेरियो कि आप लोगों ने लॉग इन करना है, लेक्चर ओपन करना है, उसको सुनना है। जैसे ही आप उसको सुन लोगे तो आपका अटेंडेंस मार्क हो जाएगी कि आपने लेक्चर को सुन लिया। जब आपके जैसे ही लेक्चर्स का कंप्लीट ड्यूरेशन हो जाएगा उसके बाद बैक पे रिकॉर्ड चल जाता है कि इस बंदे ने लेक्चर सुन लिया, तो अब ये मतलब इसकी अटेंडेंस बिल्कुल ठीक है, ये इसने लेक्चर सुना है। सही सर। सर जी जी। सर एक और सवाल है सर, ये कि क्विज कितने हो चुके हैं हमारे, और असाइनमेंट्स वगैरह अभी तक हमें कोई मिली है, और क्विज हमारे कितने टेक हो चुके हैं? क्विज आपके 12 मॉड्यूल होते हैं, तो 12 मॉड्यूल में 12 क्विज आपके बनेंगे, क्योंकि जितने मॉड्यूल्स होंगे उसके अकॉर्डिंग उतने क्विज होते हैं आपके। और यस फिर सर। उसके बाद आपकी असाइनमेंट, जैसे कि आपका कोर्स का सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा ना सारा, उसके बाद आपकी सेल्फ प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी जाएगी जिसमें आपके असाइनमेंट्स आएंगे। तो एक दफा जब आपके कोर्स मुकम्मल हो जाएगा फिर आपकी असाइनमेंट्स आएंगी, फिर आपके प्रोजेक्ट्स आएंगे एंड देन आपका गाइड आ जाएगा फिर। सही, मतलब अभी तक हमारी असाइनमेंट्स का पोर्शन स्टार्ट नहीं हुआ, असाइनमेंट प्रोजेक्ट और कैट का पोर्शन स्टार्ट हुआ। ओके सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी। सर मैं बैच 7 से हूँ, और जो आपने लास्ट जो हमारा जूम सेशन हुआ था उसमें आपने बताया था जो आपने असाइनमेंट दी थी कि वो बैच 6 के लिए है। सर मैं बैच 7 की और मेरे पास आ रहा है मिस्ड असाइनमेंट और 0 मार्क्स, तो सर काइंडली उसका स्टेटस अगर अपडेट करवा दें। आप डिजिटल मार्केटिंग की हैं? जी सर, डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग की बैच 7 की असाइनमेंट, असल में लास्ट टाइम जो जूम सेशन हुआ था उस जूम सेशन में मैं नहीं था, वो मेरे को पार्टनर थे, उन्होंने जूम सेशन लिया था, तो मैं तो नहीं था उस वक्त। बट मैं मैनेजमेंट से पूछ लूंगा। आप एक काम करो, आप अपनी ईमेल आईडी अपना सेम इशू pftp.community@gmail.com इस पर आप मेल करवा दो, और वो टेक्निकल डिपार्टमेंट है, वहां से आपको रिस्पांस आ जाएगा। मैं ईमेल जो है वो मैं लिख के ना ग्रुप इसमें मैसेज कर रहा हूँ चैट में, ठीक है सर। तो आप वो देख लो और वहां पे अपना सेम इशू रेज कर दो। आई होप कि आपका वहां से इशू रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है सर। ये मैंने सेंड कर दिया ईमेल आईडी। एनीवन ऑफ यू और किसी का कोई कंसर्न हो तो डू लेट मी नो। सब ओके? चलो गुड हो गया। तो फिर हम चलते हैं फाइवर के ऊपर। तो मुझे ये बताएं कि आप में से फ्रीलांसिंग कौन कौन कर रहा है, या डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपीरियंस किस किस ने फाइवर के ऊपर किया हुआ है। मुझे मैसेज में आप टाइप करके बता दो कि सर अगर तो आप लोगों ने फाइवर के ऊपर काम, जिसने फाइवर के ऊपर काम किया हुआ है वो फाइवर लिख दे, जिसने काम नहीं किया हुआ वो नो लिख दे, ताकि हम लोग फिर देखेंगे हमारे पास कितने अच्छे बंदे ट्रेन पड़े हुए हैं। सर काम नहीं किया, लेकिन मतलब गिग वगैरह सब डाली। ठीक है, काम नहीं किया। तेरी काफी है। ठीक है जी, हम स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा फाइवर के ऊपर, जानते हैं कुछ चीज़ों को आप लोग को। अच्छा, इसमें एक फातिमा ने क्वेश्चन किया था कि सर जो हम अपनी स्किल्स, जो स्किल्स अपनी इन प्रैक्टिस यूज करना चाह रहे हैं उससे रिलेटेड हमें हेल्प मिल सकती है। डेफिनेटली मिल सकती है, इसलिए तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप लोगों को कहीं पे कुछ भी इशू आ रहा है या कोई कंसर्न है, डू लेट मी नो, ताकि मैं वो देखूं और उसका सलूशन आप तक पहुंचा दूं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि मैं ऑनलाइन अपनी जॉब स्टार्ट करना चाह रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से, तो उसके बारे में आप मुझे थोड़ा गाइड कर सकते हैं, या फिर मुझे एडवांस मार्केटिंग का कोर्स भी करना पड़ेगा? सबसे पहले तो अगर तो आप अपनी कम्युनिटी बिल्ड करना चाह रहे हो ना, मतलब आप लोगों को हायर करना चाह रहे हो, आप एज अ सोल्यूशन प्रोवाइडर काम करना चाह रहे हो, जी सर। तो फिर आप ये कर लो, क्या नाम है इसका, फ्रीलांसिंग ही करो। फ्रीलांसिंग में अगर आपको बेसिक नॉलेज आ गई है ना, बेसिक नॉलेज के बाद आप थोड़ी सी पहले अपनी प्रैक्टिस करो। मतलब आपने जब बेसिक कोर्स कर लिया, बेसिक कोर्स के बाद आप पहले अपनी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो, ग्रिप बना लो। ग्रिप बनाने के बाद आप फाइवर के ऊपर वर्किंग स्टार्ट कर दो। फाइवर के ऊपर वर्किंग स्टार्ट करने के साथ साथ आपको लगता है, अगर जब आप मतलब अपना अकाउंट क्रिएट करोगे, आप लोगों की प्रोफाइल को देखो कि उन्होंने अपनी प्रोफाइल कैसे बिल्ड की हुई है, उन्होंने अपनी प्रोफाइल कैसे बनाई हुई है, वो काम कैसे करते हैं। अगर जब आपको उस चीजों का आइडिया हो जाएगा, देन आप उसके ऊपर फिर देखो कि क्या आप उसी तरह की सर्विसेज दे सकते हो
या आप उस तरह का काम कर सकते हो। अगर आपको इंटरनल सेटिस्फेक्शन मिले तो फिर आप उसको गो हेड कर दो। लेकिन अगर आपको लगे कि नहीं यार मैं एडवांस में मूव ऑन कर जाता हूँ, क्योंकि एडवांस के अंदर आपको कुछ टिप्स बताई जाएंगी, आपको कुछ टेक्निक्स बताई जाएंगी मार्केटिंग की, आपको वो चीजें बताई जाएंगी, आपको मतलब डिटेल्ड अंदर तक बता दिया जाएगा चीजों के बारे में। एडवांस में ये होता है। तो अगर आपको लगे तब कि नहीं मुझे एडवांस सीखने की जरूरत है, मैं एडवांस सीख लूंगा तो मुझे काफी हद तक टिप्स आ जाएंगी, तो फिर पहले आप एडवांस सीख लो। ठीक है। तो ठीक हो, थैंक ओके। अच्छा सर, एक बात और कि जैसा है कि हमारे कोर्स में जब स्टार्ट हुआ था तो कोर्स के ऊपर मेंशन था कि इंटर्नशिप भी करवाई जाएंगी, तो इसके अकॉर्डिंग कोई इंटर्नशिप वगैरह है या नहीं है? इंटर्नशिप्स बिल्कुल होती हैं। जो पीएफटीपी के डिपार्टमेंट है वहाँ पे इंटर्नशिप्स हुई भी हैं। मेरे कुछ स्टूडेंट्स आए भी थे, इंटर्नशिप कर रहे थे वो, बट इंटर्नशिप का कुछ क्राइटेरिया इनका डिसाइडेड होता है। वो जैसे भी लास्ट में हसन ने क्वेश्चन पूछा था कि सर अटेंडेंस के बारे में बता दे, तो उस वक्त मैंने एक बात बताई थी कि आपके अटेंडेंस, क्विज, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट और गैट, इन सब के आपके मार्क्स देखे जाएंगे। उनका एक मेरिट डिसाइड होता है। अगर तो आप उस मेरिट पे फॉल करते हो तो फिर उसके बाद वो उस मेरिट की बेस पे आपको इंटर्नशिप ऑफर करते हैं। बट अगर आप नहीं करोगे उस मेरिट पे फॉल, तो फिर इंटर्नशिप के चांसेस काफी हद तक कम हो जाते हैं। फिर वो उनके कुछ अपने कुछ लीगल पॉलिसीज होती हैं, वो उनको देख के फिर स्टूडेंट को हायर करते हैं इंटर्नशिप के लिए। अदरवाइज वो मतलब फेजेस उनके होते हैं, उस फेज के अकॉर्डिंगली वो स्टूडेंट को हायर करते हैं। अदरवाइज वो स्टूडेंट को उस तरह से मतलब हर स्टूडेंट को इंटर्नशिप नहीं ऑफर करते हैं। हर स्टूडेंट को पहले प्रैक्टिस करवाते हैं, वो क्विज, असाइनमेंट और प्रोजेक्ट के थ्रू करवाते हैं और गैट के थ्रू करवाते हैं। जब बच्चे की ग्रोथ एक अच्छी हो जाए लेक्चर के अंदर, तो फिर उसका उसी के रेलेवेंट कोर्स से रेलेवेंट एक टेस्ट लेंगे, जो इंटर्नशिप और स्कॉलरशिप टेस्ट होता है। उसकी बेस पे फिर आगे शॉर्टलिस्ट करते हैं कि आइदर ही और शी वांटेड टू बी कंटिन्यू फॉर द इंटर्नशिप और नॉट। ठीक है। अच्छा सर, ये जो ग्रुप में मेंशन था, ये जो लाहौर एक्सपो सेंटर में इनका एग्जीबिशन हो रहा है, ये किस अकॉर्डिंग है? आप ये इसके बारे में थोड़ा गाइड करेंगे, क्योंकि अच्छा मैंने एक लिंक पे किया था बट वो नहीं हुआ था। अच्छा बेसिकली ना ये नेशनल यूथ फेस्ट है। इसमें आप ये जितने भी आप में से सक्सेसफुल स्टूडेंट्स होंगे ना, बेसिकली ये इवेंट हो रहा है। आप लोग बैच 7 की हो ना सारे स्टूडेंट्स? तो ये इवेंट हो रहा है बैच 5, 6, 7 का। ठीक है। इसमें बेसिकली ओके। डिफरेंट कॉर्पोरेट सेक्टर्स आएंगे, डिफरेंट बिजनेसमैन आएंगे, बिजनेस टाइकून्स आएंगे, एंटरप्रेन्योर्स आएंगे, इन्वेस्टर्स आएंगे और स्टूडेंट्स आएंगे। स्टॉल्स लगेंगे, स्टार्टअप्स आएंगे और डिफरेंट गवर्नमेंट के चीफ मेंबर्स आएंगे और नेटसोल मतलब सॉफ्टवेयर हाउसेस से आएंगे, नेटसोल से मेंबर्स आएंगे, यूनिवर्सिटीज की टीम्स आएंगी इवेल्युएशन के लिए। और इसमें ये है कि ये ना बेसिकली ये 3 डे इवेंट है। एक नेटसोल में है, 2 दिन नेटसोल में होगा और एक दिन होगा वहां पे एक्सपो सेंटर में। और इसमें अवार्ड सेरेमनी है। जो बच्चे भी यहाँ पे अच्छा परफॉर्म करेंगे, जो गोल्ड मेडलिस्ट निकलेंगे, क्योंकि जब आप लोग के कोई असाइनमेंट, प्रोजेक्ट और उसके बाद गाइड होगा, उसकी बेसिस पे बच्चों को स्कॉलरशिप्स मिलती हैं। तो जो बच्चे स्कॉलरशिप अवार्ड विन करेंगे, उनको उनकी जो भी रिवॉर्ड्स होंगे, लाइक गोल्ड मेडलिस्ट जो होंगे, जो कैश प्राइज विनर्स होंगे, जो लैपटॉप विनर्स होंगे, जो शीट विनर्स होंगे, उनको वहां पे मतलब स्टेज पे बुलाया जाएगा अब सेरेमनी के लिए। तो वो अवार्ड सेरेमनी है उनकी वहां पे। और डिफरेंट जो मैंने अभी आपको चीजें बताई, स्टार्टअप्स हैं, बिजनेस टाइकून्स आएंगे, इन्वेस्टर्स आएंगे, कंपनी आएगी। तो ये सारा कुछ है वो। ठीक है। बाकी डिटेल्स आपको facebook.com/ny/नेशनल यूथ फेस्ट से मिल जाएंगी, या फिर आपको मिल जाएंगी वहां से nyf.pftp.edu.org। मैं आपको लिंक यहाँ पे ओपन करके दिखा देता हूँ। अच्छा ये सुबह फैसल हैं, ये क्वेश्चन पूछना चाह रही हैं। जी सुबह पूछिए, क्या क्वेश्चन है आपका? सर मेरा क्वेश्चन जो है वो ये है कि मतलब मैंने फेसबुक पे काम किया हुआ है एज ए कंटेंट राइटर। बट मसला ये कि फाइवर पे मेरा 2 महीने से मतलब गिग है, बट उस पे अब तक कोई सिर्फ इम्प्रेशन आ रहे हैं, नो क्लिक्स एंड नो रिस्पॉन्स। मतलब अगर उस पे क्लिक्स चाहिए हो तो आपको मतलब क्या करना पड़ेगा? और फाइवर के ऊपर अभी तक क्या आ रहा है? इंप्रेशंस आ रहे हैं सिर्फ? जी अच्छा, और आपको उसमें ऑर्डर वगैरह कैसे लेके आना वो पूछ रही है, ऐसे ही है? जी, बिल्कुल। ठीक है। इसका क्वेश्चन का आंसर मैं आपको दूंगा बाकियों के साथ लेक्चर में। मैं भी आपको देता हूँ इसका आंसर। आई वांट टू वर्क एज अ कंटेंट राइटर, ब्लॉग राइटर इन medicinal field. I want to know more about it in terms of content writing in medicinal field. Second, tell me how to create an account in Dixon 5. I would like to work in 5.
अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल सुबह आपका जो क्वेश्चन का आंसर है ना वो मैं देता हूँ सलमा के आंसर के साथ, क्योंकि वो उससे रिलेट करेगा भी थोड़ा सा। जो है फातिमा का क्वेश्चन वो ये है, इसका आंसर ये है कि फातिमा जो कंटेंट राइटिंग है ना वो अभी जैसे शान ने एक बात की थी कि सिर्फ एसईओ जो है वो इस सिर्फ एक बड़ी डोमेन है, वो डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स में क्यों नहीं आई। सेम विद दैट केस कंटेंट राइटिंग और ब्लॉग राइटिंग इटसेल्फ एक डिफरेंट डोमेन है, एक डिफरेंट काम है, एक डिफरेंट वर्किंग है। तो उसके लिए आपको कंटेंट राइटर बनना पड़ेगा। कंटेंट राइटिंग डिजिटल मार्केटिंग के अंदर जो आपको कंटेंट बताया जाता है उसका तरीका बताया जाता है कि अगर आपने कोई कंटेंट लिखना है, वैसे तो आपको कंटेंट मिलता है जो आपको कंपेन कंपनी रन करने के लिए देती है ना, वो आपको ग्राफिक्स की पोस्ट और साथ में कंटेंट देती है। बट अगर आप जब अपने लिए काम करते हो तो वो कंटेंट आप खुद से मतलब कहीं से भी उठा के और उसको आप प्लेजरिज्म रिमूव करके उसके अंदर आप एडिटिंग कर देते हो, तो वो आप उसको एज ए कंटेंट के तौर पे आप उसको यूज करते हो। बट अगर आप स्पेसिफिकली खुद से कंटेंट जनरेट करना चाहो, तो किसी भी पर्टिकुलर फील्ड के लिए अगर आप ब्लॉग भी लिखना चाहो, तो वो लिखने के लिए आपको उस पर्टिकुलर चीज का एक्सपीरियंस शेयर करना पड़ता है। ब्लॉग और कंटेंट में आप ये कह लो कि आप बेसिकली उस चीज को बता रहे होते हो, आपने आपको एक तस्वीर दे दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल अब जैसे मैं आपको इसकी बेस्ट एग्जाम्पल दिखाता हूँ, यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ ताजमहल इमेजेस। ये चीज बेसिकली तो ओ लेवल्स में सिखाई जाती है, मैं आपको इसमें वैसे दिखा देता हूँ रेफरेंस में भी। अब ये एक इमेज है जो भी मैंने आप लोगों के सामने ओपन की है ताजमहल की। अब जो ये वाली एक इमेज है, कंटेंट राइटर बेसिकली क्या करता है, उसको एक चीज के बारे में उसको बता दी जाता है कि भाई मेरा ये इवेंट है, ये मेरे पास एक बिल्डिंग है, मेरी एक बिल्डिंग है जो कि आगरा में मौजूद है, और उसका इस तरह के मतलब एक फैंसी फाउंटेन्स की शेप में है, मेरे पास वहां पे ट्रीज मैंने लगवाए हुए हैं, और एक बहुत सी फेमस एक ताजमहल है। तो उसका नाम उसके बारे में कंटेंट लिख दो कि लोग वहां पे उसको देखने आए, उसको उसके बारे में जाने। तो आप यहाँ पे करते हो, आप ताजमहल के बारे में पिक्चर को देखते हुए एक्सप्लेन करते हो कि ताजमहल है क्या, और ताजमहल किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसकी ब्यूटी क्या है, उसके की पॉइंट्स क्या हैं, और लोग उसको देख के क्यों इंटरेक्ट करें। आप इस पिक्चर को देख के सारा कुछ कंटेंट लिखते एक्सप्लेन करते हो उस चीज को। सो ब्लॉग ये होता है कि ये बेसिकली कंटेंट राइटर इस तरह से अपनी चीजों को हेल्प लेता है, ठीक है। क्योंकि मैंने भी जब कंटेंट राइटिंग के लिए काम किया था, तो मैंने इस तरह से चीजों की हेल्प ली थी, क्योंकि मुझे इस तरह से काम करने में बड़ा मजा आता था कि आप किसी भी इमेज को देख के उसको आप डिस्क्राइब जब करते हो तो आपको आपको काम करने का मजा आता है, आप बोर नहीं होते, आपको वो काम करने का लगता है कि यार आप किसी चीज को डिस्क्राइब कर रहे हो, ठीक है। और रही बात ब्लॉग की, तो वो ये होता है कि फूड पिज्जा इमेजेस, ये मैं आपको ब्लॉग का एग्जांपल देने लगा हूँ कि आपने जब ब्लॉग का काम करना होता है, आप किसी रेस्टोरेंट गए, ठीक है, किसी भी रेस्टोरेंट गए आप, वहां से आपने पिज्जा खाया, पिज्जा खाने के बाद आपने उसकी इस तरह की तस्वीर ले ली, वैसे तो ये पिज्जा काफी यमी लग रहा है, बट आपने इस तरह के पिज्जे की तस्वीर ले ली। पिक्चर लेने के बाद अब आप इसके बारे में अपना एक्सपीरियंस शेयर करोगे कि आई वेंट टू दिस पर्टिकुलर रेस्टोरेंट एंड आई वाज लाइक, मुझे इतना आइडिया नहीं था पहले, एंड देन आई ऑर्डर्ड अ पिज्जा जिसकी कॉस्ट ये थी, द पिज्जा कंटेन्स दिस पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। और उसके बारे में आप उसके बारे में बताओगे कि उसके ये इंग्रेडिएंट्स हैं, एंड देन जब वो पिज्जा आया, उनका फर्स्ट ऑफ ऑल स्टाफ में बहुत आउटस्टैंडिंग था। उनके स्टाफ ने आके मेरे से मतलब जब बात की, उनकी सर्विसेज इतनी कमाल की थी, उनका एटमोसफेयर बहुत अच्छा था, बहुत एक काम सा था, सूदिंग सा एटमोसफेयर था उनका। उसके बाद जब मैंने पिज्जा ऑर्डर किया, द सर्विंग ऑफ द पिज्जा एंड द वे ऑफ द सर्विंग वाज जस्ट बियॉन्ड माय एक्सपेक्टेशंस, और फिर मुझे जब मैंने उसका टेस्ट लिया एंड इट वाज आउटस्टैंडिंग। तो उसका ये था कि हर बाइट में क्लियर थी और सॉफ्ट सा क्रंच था, और उसके बाद फिर चिकन की क्वांटिटी, सॉसेस की क्वांटिटी, हर चीज की एक बैलेंस रेशियो थी सब चीजों की। तो आप इस तरह से उसके बारे में लिखते हो, वो आप देते हो, किसी भी चीज की ब्लॉगिंग करते हो, वो रिटन फॉर्म में आप किसी चीज का रिव्यू शेयर कर रहे होते हो, या आप किसी चीज के बारे में बता रहे होते हो। सो कंटेंट राइटिंग और ब्लॉग राइटिंग में कुछ इस तरह का होता है, रिलेटेबल चीजें आती हैं, और वो बिल्कुल एक अलग से डोमेन आती है, वो डिजिटल मार्केटिंग से आप बिल्कुल हट के डोमेन आ रही है। सो ये है, अगर आप उसके लिए काम करना चाह रहे हो, यू कैन गो फॉर द कंटेंट राइटिंग कोर्स टू डू सो, ठीक है। ओके गुड। अच्छा जी, सलमा का और सुबह का जो क्वेश्चन था, अब उसका मैं आंसर देने लगा हूँ, एंड दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल सलमा, आपका ये था, फातिमा मैं कॉपी पेस्ट कब आपको बताता हूँ, मैं एक दफा पहले सलमा का आंसर शेयर कर दूँ। सो कैन यू टेल हाउ टू क्रिएट एन अकाउंट। अच्छा जी,
सलमा, अकाउंट कैसे क्रिएट करना है इसका तरीका मैंने बताया था कि आप लोगों ने जाना है ज्वाइन पे, ठीक है। ज्वाइन पे आप लोगों ने क्लिक करना है। ज्वाइन पे जाने के बाद आपके सामने ना कुछ ये डिटेल्स आ जाएंगी, ठीक है। अब आप लोगों ने यहाँ पे जाने के बाद जो भी आप लोगों ने अकाउंट क्रिएट करना है जिस भी नेम से, आप लोग यहाँ पे ईमेल आईडी बनाओगे। अपनी वो वाली ईमेल आईडी आप लोग डालोगे जो ईमेल आईडी आपकी चल रही हो, ठीक है। अब लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं ये डालता हूँ और इसको 222222 कर दूं और कंटिन्यू कर दूंगा तो वो मेरी इस ईमेल आईडी को एक्सेप्ट कर लेगा। अब मैंने इस नेम से बना दिया, मुझे यहाँ पे यूजर नेम देना है। यूजर नेम मैं फॉर एग्जांपल दे देता हूँ हसन अशफाक 123। किसी ने ये लिखा होगा यूजर नेम, फॉर एग्जांपल 947, ये मेरा यूजर नेम है। पासवर्ड मैंने इसका सिलेक्ट कर लिया है, सॉरी ये मैंने पासवर्ड रख लिया। अब मैं जैसे ही ज्वाइन पे क्लिक करूंगा वो मेरा अकाउंट क्रिएट कर देगा। मैं करना नहीं चाह रहा क्योंकि मैंने अगर अकाउंट क्रिएट ही करना है, मैं इस यूजर नेम से अकाउंट नहीं क्रिएट करना चाह रहा। थोड़ा सा यूजर नेम डिफरेंट होना चाहिए, मजेदार सा होना चाहिए। ये भी ऐसा है यूजर नेम आप लोग भी बना सकते हो, लेकिन आप लोग ऐसा बनाओ कि जो आपकी चीजों को रिलेट करे, आपके पर्टिकुलर चीज जो भी आप सर्विसेज दे रहे हो उसको रिलेट करे, उसको यूजर नेम उसके साथ कंपेटिबल हो, अच्छा सा हो, ठीक है। सो ये चीज है। अच्छा जी, नेक्स्ट कंसर्न था सुबह का। जैसे आप अपना यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करोगे ना, ज्वाइन करोगे, ज्वाइन पे क्लिक करोगे सिनेमा, तो ज्वाइन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने डैशबोर्ड ओपन आ जाएगा, ठीक है। वो तरीका मैंने आप लोगों को जो लास्ट लेक्चर रिकॉर्ड करना है ना, उस लास्ट लेक्चर के अंदर में आप लोगों को ये तरीका मैंने शेयर किया, वैसे करना क्या मैंने कर दिया लेक्चर रिकॉर्ड। उस लेक्चर के अंदर मैंने फाइवर के बारे में एक ओवरव्यू दिया हुआ है, ठीक है, कि फाइवर के अकाउंट क्रिएट कैसे करना है। और गिग्स का मैं उसके अंदर थोड़ा सा मैंने बताया हुआ है, ज्यादा डिटेल नहीं बताया, थोड़ा सा बताया ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि गिग्स में कैसे बनानी है। वो तरीका जो है वो मैं आप लोग करके दिखाया है, उसमें वो आप लोग वैसे अपनी गिग्स बना के और उसके बाद आप लोग आगे मूव ऑन कर सकते हो, अपनी गिग्स को रैंक कर सकते हो। नो कंसर्न राइज ओवर देयर फॉर द सुबह। सुबह ने कहा था कि जी मेरे पास इंप्रेशंस आ रहे हैं बट ऑर्डर नहीं आ रहा। सुबह ऑर्डर लेने के लिए जब आपके पास ना यहाँ पे ऑप्शन आती है बिकम बायर रिक्वेस्ट की, ठीक है। अब जो बायर रिक्वेस्ट की ऑप्शन आती है ना, मैं आपको दिखाता हूँ वो बायर रिक्वेस्ट की ऑप्शन आती है कैसे। ऑप्शन ऑन, सना एक दफा यूजर नेम क्रिएट हो गया तो फिर आप दोबारा उस यूजर नेम को चेंज नहीं कर सकते। साथ ये रिकॉर्डेड लेक्चर आपको ना उसमें मिलेगा, जूम पे उस पे आपके एलएमएस में मिल जाएगा। अच्छा ये देखें, डैशबोर्ड के अंदर ना जब आपका जो डैशबोर्ड ओपन होता है उस डैशबोर्ड में ये मोड पे क्लिक करने से ये दिखाता है बायर रिक्वेस्ट। आप जब बायर रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक करोगे ना, तो बायर रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा। उस पेज के अंदर अगर किसी भी पर्टिकुलर बंदे ने किसी भी सेलर ने, इस बायर ने अगर वहां पे कोई पोस्ट लगाई होगी आपके पर्टिकुलर रेलेवेंट टैग से, तो वहां पे वो आपको जो है ना वो आपको शो हो जाएगी, पोस्ट शो हो जाएगी, जिसके ऊपर आप आके बिड कर सकते हो कि मैं आपको ये काम कर दूंगा और मैं आपको ये सर्विसेज दे दूंगा और इतने काम में दूंगा और इतनी देर में दे दूंगा। तो वहां पे फिर आप अपने इसको बिड करते हो और अगर वो उस बिड से सेटिस्फाई हो जाए तो वो फिर आपको अपना काम दे देता है। तो ऑर्डर लेने का तरीका ये होता है कि आपके पास बेसिकली मेजोरिटी तो ऑडियंस जो, क्योंकि हमारा बेसिकली नेशन जो फाइवर है ना वो है बाहर के मुल्क का, इसराइल का। अब ज्यादातर इसकी जो ऑडियंस आती है वो आती है अमेरिका, यूएस, यहाँ की इस टाइप की ऑडियंस आती है। तो वहाँ की ऑडियंस का और यहाँ की ऑडियंस का फर्क ये है कि अगर यहाँ पे रात है तो वहां पे दिन है। तो जब वहां पर दिन होता है ना, तो वहां के दिन को यहाँ के साथ मिलाने के लिए जरूरी होता है कि आप यहाँ पे रात को जागो, ठीक है। रात को 12 से लेकर 4 बजे तक ऑर्डर्स आते हैं, फाइवर्स की बायर रिक्वेस्ट आती है। सो वो जो बायर रिक्वेस्ट का एक टाइम होता है उस वक्त ज्यादा एक रिक्वेस्ट आती है, बल्क में आती है, जबकि बाकी टाइम में भी आती है लेकिन थोड़ी सी कम आती है। उस टाइम में एक बायर की रिक्वेस्ट का फेज थोड़ा सा ज्यादा होता है, फ्लो ज्यादा होता है। तो आपको वहां पे आपके रेलेवेंट पोस्ट जो टैग्स होते हैं उससे रेलेवेंट पोस्ट मिलती है, वहां पे जाके आप उसको बिड करो। आपके पास एक दिन में फ्री 10 रिक्वेस्ट आती हैं, आप कम से कम एक दिन में 10 मैसेजेस कर सकते हो, 10 बिड कर सकते हो।
तो अगर आप एक दिन में 10 कर दो और एक महीने में 30 दिन होते हैं, 30 दिन का मतलब होता है 300 बिड, 300 बिड एक महीने में, तो 2 महीने में 600 बिड और 3 महीने में 900 बिड। और अगर आप 900 3 महीने में 900 लोगों को ये बोलो कि मैं आपका काम कर सकता हूं, तो कम से कम 10 लोग तो निकलते ही निकलते हैं। एंड दैट इज फॉर श्योर कि 10 लोग वो होते हैं कि जो एक्चुअल में आपको ऑर्डर देते हैं, मतलब जो वाकई में आपको ऑर्डर दे देंगे। ये बहुत ही मैंने थकी हुई अमाउंट बताई है। जो कम से कम भी रेशो होती है ना, वो 50 तक जाती है 900 के अगेंस्ट में, और आपको इतने ऑर्डर्स आ जाते हैं और लोग लेते ही ऐसे हैं। रिमेंबर वन थिंग, एवरी प्रो वाज वंस अ बिगिनर। सो जो भी फाइवर पे आया है, वो जो प्रो लेवल के होते हैं या जो 1000 जिनके रिव्यूज होते हैं या जिनके 500 रिव्यूज होते हैं, वो भी पहले 0 पे थे। तो वो ऐसे ही करते हैं कि वो बस अपने काम के साथ जट जाते हैं और लग जाते हैं। सो ये है कि आपने ऑर्डर कैसे लेना। सो क्योंकि आई गेस कि आप सबके कोई इशू इतने नहीं आए, आई होप कि आप सबका कंसर्न क्लियर हो गया होगा, डाउट क्लियर हो गया होगा। तो हमारे सेशन का टाइम होने वाला है मुकम्मल। तो अच्छा, फातिमा का था कि बट अबाउट कॉपी पेस्ट फातिमा कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन कॉपी पेस्ट अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में जाना चाह रही हो तो फिर कॉपी पेस्ट उसमें काम आता है, लेकिन जब आपने काम करना हो, लेकिन उसमें भी आप थोड़ी सी अमेंडमेंट करते हो। लेकिन अगर आप स्पेसिफिकली कोई ब्लॉग लिखना चाह रहे हो, तो ब्लॉग रैंक तभी होता है जब आप उस ब्लॉग के अंदर, जब आप उस पर्टिकुलर ब्लॉग के अंदर अपना कंटेंट ऐड करो। क्योंकि मैंने लेक्चर के अंदर एक बात बताई गूगल पांडा के बारे में। जब आप किसी का कंटेंट उठा के अपलोड कर दोगे ना, सेम टू सेम वैसा, अगर आप उसके अंदर अमेंडमेंट्स नहीं करोगे, उसके अंदर चेंजिंग नहीं करोगे, तो गूगल आपको नहीं रैंक करेगा, गूगल अगले को रैंक कर देगा। सो जिसने वो कंटेंट क्रिएट किया होगा, सो अपना कंटेंट क्रिएट करो। अपने कंटेंट में से अगर किसी का कॉपी भी कर रहे हो, तो उसमें से सारा प्लेजरिज्म रिमूव करो, उसको 0/0 प्लेजरिज्म पे रखो, तब जाके आपको बेनिफिट होगा। अदरवाइज थोड़ा सा इशू आ सकता है उस चीज में। सो आई होप कि आप सब क्लियर हो गए, सबके डाउट्स क्लियर होंगे और किसी को कंसर्न नहीं आया होगा, कोई इशू नहीं होगा। बाकी आप लोग को एक फाइनल एक मिलेगा लेक्चर के एंड पे। आप सबको ना एक लेक्चर के एंड पे, जब आप लोगों का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, जब आपके मॉड्यूल्स कंप्लीट हो जाएंगे, तो आपको एक रिव्यू के लिए एक फॉर्म मिलेगा। सो आप सबका जो भी कंसर्न हो, आप लोग अपने उस फॉर्म के ऊपर दे सकते हो। बट अगर आप लोगों को भी इसमें इशू नहीं है, देन आई गेस कि आप लोग के अच्छे ही रिस्पॉन्स होंगे फॉर्म पे। सो अगर कोई कंसर्न है तो यहीं पे पूछ लो भाई, गुस्सा ना उतारना फॉर्म के ऊपर कि सर से मैंने वहां पे नहीं पूछना था, मैंने तो फॉर्म पे उतारना था गुस्सा। सो कोई भी इशू है, कोई भी सवाल है, देन डू लेट मी नो and don't feel any kind of hesitation. Is SEO must for content writing? SEO सीखना बहुत जरूरी नहीं है कंटेंट राइटिंग के लिए, लेकिन अगर आप सीख लो तो उसका बहुत फायदा होता है आपको। क्योंकि कंटेंट राइटिंग में बेसिकली आपको काम ही होता है कि आपको रैंकिंग आ जाए ना। आपकी कंटेंट राइटिंग तो आप कर ही रहे होते हो, अगर आपको एसईओ भी आ जाए ना, एसईओ अगर आप कर लोगे तो आपको ऑटोमेटिक कंटेंट राइटिंग आ जाएगी किसी ना किसी तरह से, क्योंकि आप उसके अंदर कहीं ना कहीं से कंटेंट राइटिंग ऐड हो जाती है एसईओ के अंदर। जबकि कंटेंट राइटिंग के अंदर एसईओ बिल्कुल वैसे ही ऐड होती है जैसे डिजिटल मार्केटिंग में ऐड हुई है। सो जब आप करोगे ना इसका कंटेंट राइटिंग का या कोर्स करोगे, तो उसमें एसईओ बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल गाइड दी जाती है एसईओ के बारे में। क्योंकि बेसिकली आपको रैंक करना होता है, आपको कीवर्ड्स के बारे में बता दिया जाता है कंटेंट राइटिंग के अंदर। कीवर्ड्स के बारे में बताया जाएगा कि आपने किस तरह से अपने कंटेंट को रैंक करवाना है, किस तरह से अपने कंटेंट को प्रमोट करना है, किस तरह से अपने अपनी चीजों को बनाना है। तो वो चीजें आपको अपने अपने ब्लॉग को आपने प्रमोट करना है ऑर्गेनिकली, तो वो चीजें आपको कंटेंट राइटिंग में जेनेरिकली सिखा दी जाती हैं। वो एक कीवर्ड्स का, मैंने वैसे डिजिटल मार्केटिंग में बताया था कीवर्ड प्लानर का, जिसमें आपको अच्छे कीवर्ड्स मिल जाते हैं। तो वो जो छोटे छोटे टूल्स आप लोग जब सर्च करोगे खुद से भी गूगल पे, लाइक कीवर्ड प्लानर या कीवर्ड टूल्स, तो आप लोगों को काफी चीजें मिलेंगी। उन टूल्स के जरिए आप लोग अपने कंटेंट राइटिंग के अंदर ही वो कीवर्ड्स यूज कर सकते हो। फिर आपको एसईओ की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, लेकिन अगर आप स्टैट्स जानना चाहो कि कौन सी चीज रैंक कर रही है, कौन सी वेबसाइट है जो रैंक कर रही है, वो किन कीवर्ड्स को लेके रैंक कर रही है, उसके अंदर ऑन पेज एसईओ कैसे हुई है, ऑफ पेज एसईओ कैसे हुई है, वो सारी चीजें जानने के लिए फिर आपको एसईओ का कोर्स करना पड़ेगा। Anyone else? 3 minutes to go. I guess आप सबका हो चुका हुआ है, मतलब कोई क्यूरी नहीं है। So जाने से पहले I'll gonna request you all कि एक दफा आप मुझे मैसेज पे बता दो कि sir there is no any kind of issue we are now facing, ताकि मुझे पता हो कि मेरे जो Zoom सेशन लिया है is it effective for you or not. So do let me know कि
how you felt about your Zoom session right now, ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि अगर आप लोग कहीं पे कोई कंसर्न है, कोई क्यूरी है, तो आगे जाके उसका सॉल्यूशन ही निकाला जाए, ना कि उसके ऊपर उसको फील किया जाए कि व्हाट हैपेंड टू दैट। कुछ है तो डू लेट मी नो, ताकि मैं उसके ऊपर देख लूं अभी। ऑल गुड सो फार सर। No issue, effective clear with everything. No issue related to marketing. No sir. ठीक है यार। वैसे यहाँ पे आप लोगों के अच्छे रिस्पॉन्स है, बस रिव्यू में भी अच्छे ही रिस्पॉन्स है ना। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। आई होप के आप सबका टाइम जो था ये वाला, क्योंकि सबका टाइम कीमती होता है, मेरा भी टाइम कीमती था, आप लोगों का भी कीमती था। तो अगर आप लोगों को इफेक्टिव लगा तो नेक्स्ट जूम सेशन में। थैंक यू सो वेरी मच ज़ियाद। अभी तो आपको तीसरा फॉर्म में मिलेगा, क्योंकि इसमें 3 फॉर्म आते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। आपको फर्स्ट के 4 टॉपिक्स कैसे लगे, मिड के 4 कैसे लगे और आखिरी 4 कैसे लगे, और ओवरऑल कोर्स कैसा लगा आपको। थैंक यू सो वेरी मच। आप सब अपना ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।